बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। आईटी सीरीज़ की जो बुक है उसके अंदर चैप्टर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि जो आपके पास एडीपी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम या बीए कंप्यूटर साइंस या बीएससी कंप्यूटर साइंस की आईटी सीरीज़ की कोई भी बुक आपके पास अवेलेबल है, उसके अंदर आप जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसका नाम होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उस चैप्टर को हम स्टार्ट करने लगे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं, अपनी बुक आप ओपन निकाल लें आईटी सीरीज़ की, और उसके अंदर जहां आपको टॉपिक नज़र आएगा प्रोग्राम का, वो अपने सामने ओपन कर लें। तो मैं क्यों नहीं सामने टेक्स्ट को शो कर रहा, क्योंकि आईटी सीरीज़ वालों ने मुझे लीगल नोटिस भेजा था कि आप हमारी बुक को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अब आईटी सीरीज़ की बुक्स की पिक्चर नहीं ली। तो ऐसे ही है कि मैं इधर से बोलता जाऊँगा, आपको उधर समझ आ जाएगी। आप अपनी बुक ओपन कर लें। बुक ओपन करने के बाद चैप्टर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसके अंदर सबसे फर्स्ट जो आपके सामने होगा तकरीबन वही होगा, जो टॉपिक है वो है प्रोग्राम। इसको हम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम क्या चीज़ है? अगर हम उसकी बाय डेफिनेशन देखें तो ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। कह रहा है कि वो इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कंप्यूटर को ये बताती हैं कि क्या करना है। सेम इसी तरह ही अगर हम किसी बच्चे को कहते हैं कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, तो वो चीज़ उसके लिए प्रोग्राम होती है। इसी को ही हम अगर रियल लाइफ में एग्जाम्पल लेके चलें कंप्यूटर के लिए, तो उसमें क्या होगा कि हम कंप्यूटर को जो कुछ बताते हैं कि ये प्रिंट कर दो, इसका कलर ग्रीन कर दो, इसको बोल्ड कर दो, इसको ये कर दो, इसको ये कर दो, तो वो क्या होगी, उसके लिए इंस्ट्रक्शन होगी। तो वो एक प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्ड की फाइल ओपन करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, आपको टेक्स्ट लिखते हो, टेक्स्ट लिख के आप क्या कहते हो, बोल्ड का बटन दबाते हो तो बोल्ड कर देता है, टैली करते हो तो टैली कर देता है, उसकी एनिमेशन करते हो तो एनिमेशन कर देता है। इसी तरह अगर उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करते हैं तो बड़ा हो जाता है, फ़ॉन्ट साइज़ कम करते हो तो कम हो जाता है, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हो तो स्टाइल चेंज हो जाता है। ये क्या है? ये इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं उसको कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। तो MS वर्ड क्या है? वो भी एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है? उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, यानी कि जो भी हम बटन दबाते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन को देखते हुए काम कर देता है। तो इसी को हम प्रोग्राम कहते हैं। मैं फिर डेफिनेशन पढ़ता हूँ। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर दैट व्हाट टू डू इज कॉल्ड प्रोग्राम। के प्रोग्राम क्या है? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है। अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। तो कह रहा है प्रोग्राम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कंप्यूटर उसके मुताबिक काम करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कह रहा है कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है वो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। एक लैंग्वेज वो है जो इंसान बोलते हैं, मसलन जैसे मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, कुछ हिंदी में बोलते हैं, कुछ पंजाबी, सिंधी, इस तरह। तो कंप्यूटर के लिए ये अननोन चीज़ें हैं, वो इन चीज़ों को नहीं समझता, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी को। वो अपनी खास इंस्ट्रक्शन को लेके के उसको सॉल्व करते हैं। तो वो जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ पर्सन हु डेवलप अ प्रोग्राम इज कॉल्ड द प्रोग्रामर। तो फिर वो जो बंदा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम डेवलप करता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। द प्रोग्रामर डेवलप्स प्रोग्राम टू इंस्ट्रक्शन द कंप्यूटर हाउ टू प्रोसेस डाटा टू कन्वर्ट इनटू इन्फॉर्मेशन। तो कह रहा है कि प्रोग्रामर ऐसा लिखता है कि जितना भी डाटा होता है कि किस तरह उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। प्रोग्रामर यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर टूल्स टू राइट प्रोग्राम। तो प्रोग्रामर क्या करता है, वो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है या मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करता है। जिस तरह हमने विजुअल बेसिक में अंदर देखा था कि मुख्तलिफ टूल्स अवेलेबल थे, उनको यूज़ करते हुए वो प्रोग्राम लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एल्गोरिथम्स एंड सीडो कोड। एल्गोरिथम एंड सीडो कोड में क्या फ़र्क है? एल्गोरिथम क्या चीज़ है? पहले एल्गोरिथम को हम देख लेते हैं। टॉपिक है एल्गोरिथम एंड सीडो कोड। एन एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रोग्राम। एल्गोरिथम जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि मैं रियल लाइफ की अगर एग्जांपल दूं, तो आपने कोई एक काम करना है तो उसके कोई ना कोई स्टेप्स होंगे। उन स्टेप्स को आप इंग्लिश फॉर्म में, उर्दू फॉर्म में लिख के जब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं तो वो आप एक तरह का सीडो कोड बन जाता है। तो सीडो कोड क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं। इट इज़ बेटर टू राइट एल्गोरिथम बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम।
तो कह रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप पहले एल्गोरिथम को लिख लो। कब? जब एक्चुअल कोडिंग करने लगो, यानी कि पहले लिख लो कि मैंने इधर ये चीज़ लगानी है, इधर ये प्रिंट का बटन लगाना है, यहाँ इमेज का ही लगानी है चीज़, इधर मैंने इनपुट लेनी है, इधर मैंने आउटपुट शो करवानी है। ये चीज़ें आप रफली किसी रजिस्टर पे लिख लो, फिर बाद में उसके मुताबिक प्रोग्रामिंग करना शुरू करो। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि जब हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो कौन सी चीज़ उसमें कवर होनी चाहिए। फॉलोइंग आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, द गिवन प्रॉब्लम शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड मीनिंगफुल स्टेप्स। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है उसको आपने स्टेप में डिवाइड कर लेना है। कि जैसे एक मकान बनाने का एक प्रॉब्लम है तो उसको कैसे आप स्टेप कर लेते हैं कि उसकी दीवारें, उसकी छत, फिर उसके बाद उसकी वायरिंग, पानी की, बिजली की। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस तरह हम कंप्यूटर के अंदर भी कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई बड़ा प्रॉब्लम आ गया या बड़ी इंस्ट्रक्शन आ गई है या बड़ा कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसमें क्या है कि आप जितनी भी प्रॉब्लम है उसको सिंपल और स्टेप्स में लिख लो। नेक्स्ट क्या है, दिस स्टेप शुड बी नंबर्ड सिक्वेंटली। तो कह रहा है कि जो स्टेप्स हैं वो नंबर वाइज होने चाहिए कि इसके बाद हम ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। द स्टेप्स शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड रिटन इन अ सिंपल इंग्लिश। तो जो स्टेप्स आपने इसके अंदर लिखे हैं एल्गोरिथम के अंदर वो क्या होने चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए और सिंपल इंग्लिश में होने चाहिए। डिस्क्रिप्टिव मतलब उसकी सही डिस्क्रिप्शन बयान कर रहा हो कि इसका मतलब ये है, बहाम ना हो उसके अंदर, गलती की गुंजाइश ना हो, और सिंपल इंग्लिश में हो कि कोई भी बंदा उसको ईजिली रीड कर सके। एल्गोरिथम्स आर रिटन इन लैंग्वेजेस। एल्गोरिथम मुख्तलिफ लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं विच इज़ सिमिलर टू सिंपल इंग्लिश, जो कि सिंपल इंग्लिश की तरह होती हैं। दिस लैंग्वेज इज़ नोन एज सीडो लैंग्वेज। तो उन लैंग्वेज को हम सीडो के लैंग्वेज कहते हैं। सीडो कोड इज़ यूज टू स्पेसिफाई प्रोग्राम लॉजिक इन एन इंग्लिश। तो सीडो कोड क्या भी करता है, कोई भी हमने प्रोग्राम लिखना है उसकी लॉजिक सिंपल इंग्लिश में बयान करता है कि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। लाइक मैनर डैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कह रहा है कि ये ऐसा होता है कि वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। सिंपल सा इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ होती है, उसका क्या लेना देना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। कोई C++ के साथ उसका क्या ताल्लुक है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। वो सिंपल इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, या कह लो कि सिंपल एक खाका बना होता है, स्ट्रक्चर बना होता है कि हमने ये काम करना है। दिस सिंप्लीफाइज प्रोग्राम डेवलपमेंट बाय सेपरेटिंग इट इनटू 2 मेन पार्ट्स। तो कह रहा है कि ये फिर क्या करता है, उसको 2 सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या? लॉजिकल डिज़ाइन एंड कोडिंग डिज़ाइन। तो उसके अंदर 2 आगे चीज़ें, लॉजिकल डिज़ाइन एंड कोडिंग में क्या है, लॉजिकल डिज़ाइन क्या है, इन दिस पार्ट, लॉजिकल डिज़ाइन में क्या है, इन दिस पार्ट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज़ डिज़ाइन, कि प्रोग्राम की लॉजिक डिज़ाइन की जाती है कि किस तरह हमने काम करना है, इसके बाद हमने ये काम करना है, इसके बाद हमने ये काम करना है। यानी कि जिस चीज़ को अक्ल मानती हो, हाँ ये काम हो रहा है, ठीक जा रहा है, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ठीक होता जाएगा। वी स्पेसिफाई डिफरेंट स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड द सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेप्स। तो कह रहा है कि उसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स को स्पेसिफाई करते हैं और उसके जो प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। जब इंग्लिश रिटर्न की फॉर्म में आपके पास प्रोग्राम आ जाता है, फिर उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड किया जाता है। मसलन अगर मैंने इंग्लिश में लिखा है कि मैंने यहाँ प्रिंट करवाना है, फिर पहले वेलकम का प्रिंट करवाना है, फिर यूज़र से उसका नाम लेना है या पासवर्ड लेना है या उससे ID लेनी है या उससे ईमेल लेनी है, उसके बाद मैंने उसका डाटा सेव करना है। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर उसके मुताबिक फिर कोडिंग करेंगे कि ये स्टेप्स की कोडिंग क्या है, ये स्टेप्स की कोडिंग क्या है, ये स्टेप्स की कोडिंग क्या है। कोडिंग में क्या है, इन दिस पार्ट द एल्गोरिथम इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोग्राम। तो पूरे के पूरे एल्गोरिथम को हम प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हैं रिटर्न फॉर्म में। द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम्स आर ट्रांसलेटेड इनटू इंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम इसको मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं। द यूज ऑफ सीडो कोड अलाउ द प्रोग्रामर टू फोकस ऑन द प्लानिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो सीडो कोड लिखा होना तो उससे फिर जो प्रोग्रामर होता है उसको ईजीली हो जाता है कि जो मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ वो ठीक जा रही है। आफ्टर द प्लानिंग इन फाइनल, जब प्लानिंग फाइनल हो जाती है, इट कैन बी रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फिर आप उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो, जावा में, पाइथन में, रूबी में, C++ में, सी में, किसी में भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर लिख सकते हो।